हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या एग्रेरी। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे फिर से प्लांट किंगडम के क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही थी 14 तक सॉल्व कराया था। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं इसे बुक से ना सॉल्व करा के मैंने खुद से इसे टाइप करके क्वेश्चन को बनाए हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम में आए थे ये सब प्रीवियस ईयर में, और इस तरह मैं आपको सॉल्व कराऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो बच्चों, यहाँ पे जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, एंड सेकंड है मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, एंड सेकंड है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड स्पेस फूड, एंड फोर्थ है एल्जिन एंड कैराजीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्की। बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक। और सेकंड है कि मैनिटोल इज ए स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। तो बच्चों, यहाँ पे जो मैनिटोल है, इसको बार बार सॉल्व मैंने कराया है कि मैनिटोल जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो रोडोफाइसी का नहीं है, रोडोफाइसी का नहीं है, ये फियोफाइसी का है। जैसे कि मैनिटोल और लैमिनारिन है वो फियोफाइसी के स्टोर्ड फूड है, ओके। तो और थर्ड कह रहा है कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड, बिल्कुल सही है। एंड फोर्थ है एल्जिन एंड कैराजीन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, और जो बी ऑप्शन है ये गलत। मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी, ओके, रोडोफाइसी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब करेक्ट मतलब यहाँ पे गलत आंसर पूछा गया है, तो इसलिए ये गलत आंसर है, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगैमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। तो बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन ये है कि पहला है सारगैसम, सेकंड एक्टोकार्पस, थर्ड यूलोथ्रिक्स, एंड फोर्थ है स्पाइरोगैरम। तो बच्चों, यहाँ पे ये बताना है कि आइसोगैमी कौन शो करता है विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स भी हों। तो पहले तो हम लोग जान लें कि आइसोगैमी किस में होगा, जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स के साथ मिलेगा। तो बच्चों, ये आपको देखने को मिलेगा स्पाइरोगायरा में, ओके। स्पाइरोगायरा शो करता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों से रिप्रोडक्शन इसका होगा, ओके। बट होता क्या है स्पाइरोगायरा में, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एक कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, ठीक है। कॉन्जुगेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दो नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजिकली ये सिमिलर होगा बट फिजियोलॉजिकली ये डिफरेंट होते हैं, ओके। ये जब कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, मतलब एक फिलामेंट जो है वो मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा फिलामेंट जो बच्चों होता है वो फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा, और बीच में इसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, जिसके थ्रू, इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू एक मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के थ्रू मतलब पास होता है, के पास होगा, वहाँ से ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से इसमें ये प्रोसेस होता है, किसके थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, कॉन्जुगेशन प्रोसेस में, ओके। तो फिर इसके बाद ये जाइगोस्पोर्स बना लेते हैं, और इसके चारों तरफ जाइगोस्पोर वॉल होती है। तो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बस हमें ये याद रखना है कि स्पाइरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी, जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये प्रोसेस होता है। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो डी आंसर करेक्ट होगा, ओके। तो बच्चों, अब हम लोग न्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। तो हमें ये बताना है कारा के बारे में गलत स्टेटमेंट दे सर्च करना है। तो फाइंड करते हैं, 4 ऑप्शन है, ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल, प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एंड सेकेंड है अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, एंड थर्ड है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर उगोनियम, एंड फोर्थ है ग्लोब्यूल इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बच्चों, यहाँ पे कारा जो है, कारा में जो एंथ्रीडियम एंड उगोनियम होता है वो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर शो करता है, ओके। एंथ्रीडियम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड उगोनियम क्या हो गया,
ओगोनियम बच्चों इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो कारा के सरफेस पर स्टेराइल जैकेट होती है और कारा में बच्चों ग्लोब्यूल यानी कि एंथ्रीडियम को ग्लोब्यूल बोलेंगे और फीमेल जो ओगोनियम है उसे नोक्यूल बोलेंगे। और ग्लोब्यूल यानी कि एंथ्रीडियम बच्चों ये लोअर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और ओगोनियम यानी कि नोक्यूल जो है ये अपर साइड पे प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन में आते हैं तो ए ऑप्शन है ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल करेक्ट है। एंड बी ऑप्शन है अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, हाँ ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड सी ऑप्शन है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम, नहीं ये गलत है क्योंकि मैंने अभी बताया एंथ्रीडियम लोअर साइड होगा एंड ओगोनियम जो है वो बच्चों अपर साइड होगा। ओके, तो ग्लोब्यूल यानी कि एंथ्रीडियम को हम ग्लोब्यूल बोलेंगे, ओगोनियम को नोक्यूल बोलते हैं। एंड फोर्थ है ग्लोब्यूल इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यस ये भी करेक्ट है। तो हमसे पूछा गया है कि कारा के बारे में हमें रॉन्ग आंसर बताना है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर अ ह्यूमन बीइंग इज। इसमें 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला, स्पायरोगैरा एंड पॉलीसाइफोनिया। बच्चों यहाँ ये पूछ रहा है कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा फूड की तरह यूज करते हैं, तो ये सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लोरेला। तो इसका बी आंसर इज करेक्ट। ओके, बी आंसर सही होगा। आइए बच्चे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट का आया, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताना है और करेक्ट वाले भी दिखते हैं बट कम, लेकिन इनकरेक्ट एंड रॉन्ग वाले ज़्यादा दिखते हैं और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट कंफ्यूज नहीं होना, हमें अच्छे से एक एक स्टेटमेंट पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आइसोगैमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर। हाँ बिल्कुल राइट है कि आइसोगैमेट यानी कि आइसो मतलब ही होता है सेम। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली, फंक्शनली एंड बिहेवियर में ये बिल्कुल सिमिलर होंगे। बट बी ऑप्शन है एन आइसोगैमेट्स डिफर आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर, बिल्कुल करेक्ट है बी आंसर। एंड सी है इन oomacetes फीमेल गैमेट इज स्मॉलर एंड नॉन मोटाइल वाइल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। तो बच्चों oomacetes में फीमेल गैमेट जो होगा बच्चों वो लार्जर होते हैं और नॉन मोटाइल होगा, जबकि मेल गैमेट्स ये स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा, ये उल्टा दे दिया है। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। आगे देखते हैं, तो बच्चों डी ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट्स बोथ आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी एंड फ्यूकस शोज oogammy, बिल्कुल करेक्ट है। क्लेमाइडोमोनास ये आइसोगैमी एंड एनाइसोगैमी दोनों एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, बट फ्यूकस जो है वो oogammy शो करता है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो सी है, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो सी इज गलत होगा, मतलब कि ये सही आंसर। ओके, सी ऑप्शन रिवर्स दिया था इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों 6 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोगैमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट्स आर फाउंड। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग आंसर देखते हैं। फर्स्ट है वॉल्वॉक्स, फ्यूकस, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आइसोगैमस कंडीशन जो कि नॉन फ्लैजेलेटेड गैमेट के साथ होगा तो किस में पाया जाता है, ये स्पायरोगैरा में मिलेगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है, इसी में मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बनती है, तो इसका ऑप्शन क्या है, डी, स्पायरोगैरा इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि मोनेशियस प्लांट ऑफ कारा सो अक्रेंस ऑफ। तो हमें ये बताना है कि कारा जो प्लांट है वो मोनेशियस तो है ही है, बट उसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या पाया जाता है, तो ये देखना है। ये जबकि रिपीटेड क्वेश्चन ही है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, बट अलग ढंग से पूछते हैं बार बार हर ईयर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट। सेकेंड है, हाँ ये तो जो सेम प्लांट पे एंथ्रेडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर ये नहीं होता है, सेम प्लांट पर एंथ्रीडियम एंड oogoनियम होता है, ठीक, आर्चिगोनियम नहीं होता है। एंड बी ऑप्शन है अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर oogoनियम ऑन द सेम प्लांट। तो ये भी गलत है कि एंथ्रीडियम जो है वो अपर नहीं होता है, और ये भी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आंसर ऑप्शन देखते हैं, अपर oogoनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। हाँ ये करेक्ट है। अभी मैंने बताया था कि एंथ्रीडियम लोअर साइड पे होता है, एंथ्रीडियम यानी कि ग्लोब्यूल, और oogoनियम यानी कि नोक्यूल ये अपर साइड पर सेम प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो डी इसका जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है स्टैमेन एंड कार्पेल ऑन द सेम प्लांट, ये भी नहीं है, तो इसका सी आंसर इज करेक्ट होगा।
ओके। एंड सॉरी, हाँ सी आंसर इज करेक्ट होगा कि अपर उगोनियम एंड लोअर एंथ्रेडियम ऑन द सेम प्लांट। ओके, तो हम सी आंसर इज करेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। तो हमें मैच करवाना है कि कौन सा रॉन्ग है। ओके, तो फर्स्ट है स्पायरोगायरा मोटाइल गैमेट्स, सेकंड है सारगैसम क्लोरोफिल, थर्ड है बेसिडियोमाइसिटीज पब बॉल्स एंड फोर्थ है नोस्टॉक वाटर ब्लूम्स। तो बच्चों हमें गलत बताना है, तो ये भी आपको रट गया होगा कि स्पायरोगायरा में मोटाइल गैमेट्स नहीं होते हैं, नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं गैमेट्स। तो इसका ए आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो हमें ये बताना है कि ऑर्गेनिज्म उसके सेल वॉल से मैच करवाना है। तो प्लांट सेल सेलुलोज, सेकंड है एल्गी मेथाइलेज, थर्ड है फंजाई काइटिनेज एंड फोर्थ है बैक्टीरिया लाइसोजाइम। तो यहाँ ए ऑप्शन में प्लांट सेल सेलुलोज है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है एल्गी मेथाइलेज। बच्चों एल्गी एक तरीके का प्लांट होता है। ओके, एल्गी इज अ प्लांट एंड इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलेज एंजाइम सेलुलोज का बना होता है, बट सेलुलेज एंजाइम जो है वो इसके सेल वॉल को डिग्रेडेशन के लिए नीड होती है। ओके, इसके डिग्रेडेशन के लिए कौन सा एंजाइम होगा? सेलुलेज, नॉट मेथाइलेज। ओके, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। यहाँ बाकी सब सही आंसर है और बी जो है वो इनकरेक्ट है, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया तो हम बी ऑप्शन सही लगाएंगे। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सिनगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन। इसमें बच्चों चार ऑप्शन है, मॉसेस, सेकंड है एल्गी, थर्ड है फंज एंड फोर्थ है फंजाई। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कर, जो सिनगैमी क्या होती है? सिनगैमी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स का परमानेंट और कंप्लीट जब फ्यूजन हो जाता है और जाइगोट बना लेता है तो उसे हम सिनगैमी बोलते हैं। तो जब इस तरह का फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है तो उस तरीके के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सिनगैमी बोलते हैं। ओके, और इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल सिनगैमी, वो किसमें देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा एल्गी। तो बच्चों इसका बी आंसर इज करेक्ट, एल्गी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। लेके आऊंगी मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो, बट बच्चों आप इसे सॉल्व करिए, क्वेश्चन पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, उसका आंसर बिल्कुल रट जाना चाहिए। आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ही रटेगा और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुरंत करेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आज क्वेश्चन सॉल्व करके आपको कैसा लगा, और इसके आंसर भी आप देते रहिए, कनेक्ट रहिए मेरे चैनल से, ताकि मैं इसी तरह वीडियो और भी लाती रहूँ। तो प्लांट किंगडम के हम लोग बहुत जल्दी ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो अभी तक के लिए थैंक यू।